Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, an orange solid A on heating gave a green residue B, a colorless gas C, and water vapor. The dry gas C on pulsing overheated magnesium gave a white solid D. D on reaction with water gave a gas E, which formed dense white fumes with HCl. Identify A to E and give the reaction involved. सो क्वेश्चन पे हमको ये पूछा गया, हमारे पास एक ऑरेंज सॉलिड ए है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हमको एक ग्रीन रेसिड्यू बी मिल रहा है, जो साथ साथ में हमको कलरलेस गैस सी मिल रहा है एंड वाटर पेपर मिल रहा है। जो ड्राई गैस है, मतलब सी जो गैस है, उसको अगर हम लोग ओवर हीटेड मैग्नीशियम के माध्यम से पास करवाए तो हमको एक सॉलिड डी मिलता है। जो डी है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमको एक गैस ई देता है, जो एक डेंस व्हाइट फ्यूम फॉर्म करता है HCl के साथ। हमको ए से शुरू करके ई तक जो भी फॉर्म हो रहा है उसका रिएक्शंस इन्वॉल्व जो है हमको लिखना है। सो द की कंसेप्ट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज decomposition decomposition of ammonium dichromate ammonium ammonium dichromate dichromates, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो, अ, हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि हमारे पास एक ऑरेंज सॉलिड ए है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी ओके, और वाटर पेपर मिल रहा है। अब नोटिस करो, ए बोला गया कि ऑरेंज सॉलिड है। हम जानते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑरेंज होता है। बट अगर आप पोटेशियम देखो, कैसे मुझे पता चला कि ये क्रोमेट ही होगा, कि मतलब कैसे पता चला ये डाइक्रोमेट होगा? क्योंकि जो बी है वो है ग्रीन कलर, ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है, दैट मीन्स बी जो होगा, बी क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड है, Cr2O3। ऑरेंज से ग्रीन तक कन्वर्शन में इनऑर्गेनिक पे यही होता है, मतलब डाइक्रोमेट से ही हमारा क्रोमेट बनता है, मतलब क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। Cr2O3 जो है वो ग्रीन है। तो ए क्या होगा? जो अगर ये K2Cr2O7 हो जाए, तो अगर आप K2Cr2O7 को हीट करोगे तो वाटर तो कभी नहीं आ सकता, इवन कोई भी गैस ये पे नहीं निकल सकता। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या है, तो ये होगा हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट, दैट इज NH4 वोल्ट वाइज Cr2O7। ठीक है। तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, ये जब आप इसको हीट करोगे तब यहाँ पे Cr2O3 बनेगा। ठीक है। प्लस क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा यहाँ पे, और वाटर तो यहाँ पे है ही, तो मैं वाटर को क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, H2O नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। मैं अगर इसको हीट करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, देखो सॉरी, यहाँ पे अमोनिया नहीं, यहाँ पे अमोनिया नहीं, ये नाइट्रोजन गैस होगा, ये होगा नाइट्रोजन गैस, क्योंकि कलरलेस गैस है नाइट्रोजन। भले ही अमोनिया भी कलरलेस होता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है। यहाँ पे 4H2 होगा, बाकी तो ये बैलेंस्ड है, बाकी तो हमारा ये बैलेंस्ड है। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ABC क्या है, मतलब AB क्या है पता चल गया, या ABC, ये A है, ये B है ग्रीन रेसिड्यू, और N2 जो है, ये क्या है, हमारा C है। अब बोला गया द ड्राई गैस C मतलब नाइट्रोजन ऑन पासिंग ओवर हीटेड मैग्नीशियम। हम जानते हैं जो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है N2 होता है, वो क्या करता है, हमारा मैग्नीशियम ओवर हीटेड मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये क्या है, ओवर हीटेड। ठीक है। ये है ओवर हीटेड, ओवर हीटेड। ठीक है। तो ये होगा हमारा 3 mg, और इसमें क्या बनेगा हमारा Mg3N2 बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। ये है हमारा डी, ये है हमारा डी, क्वेश्चन मेंशन है, जो हमको एक व्हाइट सॉलिड डी दे रहा है, तो यह है व्हाइट सॉलिड। देखो जो डी है ऑन रिएक्शन विथ वाटर, हमको एक गैस देगा ई। तो देखो डी जो है मैग्नीशियम नाइट Mg3N2, ये Mg3N2 क्या कर सकता है अभी, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। H2O यहाँ पे लिख दो, क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3 प्लस NH3। NH3 क्या है हमारा, यहाँ पे ई है, एक गैस दे रहा है हमको, मेंशन है क्वेश्चन पे, एक गैस ई दे रहा है, तो ई है NH3 है हमारा ई।
विच फॉर्म डेंस वाइट फ्यूम्स। आपको भले ही पता है, आप ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हो कि अमोनिया के साथ हमारा क्या HCl के साथ रिएक्शन में क्या बनता है, एक अमोनियम क्लोराइड का डेंस फ्यूम बनता है, वाइट डेंस फ्यूम बनता है। तो जो ये NH3 जो E था, अभी ये बना रहा है हमारा एक डेंस फ्यूम विथ HCl। ठीक है। सो आपको पता चल गया कि ए क्या है। ए है हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट, बी है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, सी है हमारा नाइट्रोजन, डी है हमारा Mg3N2, और ई हमारे पास है अमोनिया। सो ए से ई तक मैंने पूरा रिएक्शंस को लिख दिया, और उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ए से ई तक क्या क्या होगा वो भी हम लोग लिख दिया यहाँ पे। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।